बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके कई कारोबार थे। 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। सभी आज्ञाकारी और संस्कारी थे। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ जी के मन में एक कमी हमेशा खलती थी। उन्हें कोई बेटी नहीं थी। यही अभाव उनके मन को भीतर ही भीतर कचोटता था। एक दिन किसी संत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेठ जी ने जब अपने मन की बात संत से कही तो संत मुस्कुराकर बोले, मन में जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। यदि पुत्री की कमी है तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। सेठ जी को यह बात हृदय में लग गई। उन्होंने राधा रानी का एक सुंदर चित्र मंगवाया और अपने घर में उसे इस भाव से स्थापित किया जैसे कोई पिता अपनी बेटी का स्वागत करता है। वे रोज सुबह उठते, चित्र को प्रणाम करते, राधे राधे जपते हुए भोग लगाते और जब रात को दुकान से लौटते तो फिर उसी भक्ति और स्नेह से राधे राधे कहते हुए सो जाते। घर में सब कुछ था। 3 बेटे, 3 बहुएं, सुख सुविधाओं से भरा घर, धन धान्य, वैभव, सब कुछ था। लेकिन अब राधा रानी के आने से उनका मन भी तृप्त हो गया था। एक दिन की बात है, एक मनिहारिन सेठ जी के घर आई। वह चूड़ियां पहनाने का काम करती थी और बोली, सेठानी को चूड़ियां पहनानी है। तीनों बहुएं बारी बारी से आईं और चूड़ियां पहनकर चली गईं। तभी एक और हाथ बढ़ा। मनिहारिन ने बिना सोचे समझे चूड़ी पहना दी, यह सोचकर कि शायद कोई अतिथि या घर की अन्य महिला होगी। चूड़ियां पहनाने के बाद वह सेठ जी की दुकान पर पहुंची और बोली, सेठ जी, इस बार 4 चूड़ियां पहनाई हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा दीजिए। सेठ जी बोले, क्या चूड़ियां महंगी हो गई हैं? मनिहारिन ने कहा, नहीं सेठ जी, इस बार 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, 4? हमारे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, चौथी कौन थी? फिर थोड़ी सख्ती से बोले, झूठ मत बोलो, ये लो 3 का पैसा। मनिहारिन बेचारी चुपचाप पैसे लेकर चली गई। सेठ जी के मन में यह बात अटक गई। उन्होंने घर जाकर बहुओं से पूछा, बेटियों, आज चूड़ियां पहनने कौन कौन आई थी? सभी बहुएं बोली, हम तीनों ही गई थी और कोई नहीं। उस रात सेठ जी सोए तो राधा रानी को स्मरण करते हुए सो गए। स्वप्न में राधा जी प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि राधा जी के नेत्रों में नमी है, चेहरा भावुक है। सेठ जी बोले, बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? राधा जी बोली, तात, आपने मुझे तनिया तो बनाया, पुत्री का स्थान भी दिया, लेकिन जब मैं स्वयं आपके द्वार आई तब आप मुझे न पहचान सके। मैंने भी आज चूड़ियां पहनी थी, पर आपने मनिहारिन को मेरे नाम की कीमत न दी। 3 बहुओं की तो याद रही, पर बेटी की नहीं। कैसी यह दूरी और कैसी मजबूरी थी? आज मैं भी आई थी, लेकिन आपने मुझे भूल गए। यह सुनकर सेठ जी की नींद टूट गई, लेकिन हृदय विदीर्ण हो गया। वह रात उन्होंने अश्रुओं में बिताई। प्रातः होते ही वे स्नान ध्यान करके सीधे मनिहारिन के घर पहुंच गए। मनिहारिन सेठ जी को देखकर चकित रह गई। सेठ जी की आंखों में आंसू थे। वे बोले,